राह अनजान है पर चलना तो पड़ेगा, गिरोगे खाकर ठोकरे पर संभलना तो पड़ेगा। सीखते रहो ठोकरों से ज़िंदगी के कुछ सबक, सीखते रहो ठोकरों से ज़िंदगी के कुछ सबक, दूर खड़ी मंजिल को पास आना ही पड़ेगा। दोस्तों स्वागत है आपका गुस्सिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर। मैं मनीष गुस्सिंगा आपको पढ़ाया था परसेंटेज के हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। दोस्तों मैं हर एक कॉन्सेप्ट के इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा देता हूं जिससे कि उसके हर एक टाइप से हम मिल चुके हों, जिससे कि एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिसको हम देख चुके ना हो, पहले उसका कंसेप्ट सीख चुके ना हो। तो दोस्तों आइए अब हम बढ़ते हैं परसेंटेज के बाकी बचे क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स अपनाइए, अगर यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अच्छा लिखो, मज़ा आए तो मज़ा लिखो, और यदि अच्छा नहीं लगे तो भी लिख दो कुछ, क्योंकि कमेंट बॉक्स अपनाइए और खाली पड़ा है पूरा कमेंट बॉक्स, आप इसको भर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। अब तक हमने 59 क्वेश्चन कर लिए हैं परसेंटेज के। अब हमारा क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। क्वेश्चन पेश है आपके सामने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे, पहले उनमें हम जीतने वाले कैंडिडेट के मत देख रहे थे। जीतने वाले कैंडिडेट ने इतने मत प्राप्त किए और वो इतने वोटों से जीत गया। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा 5580 मतों से हार गया। तो दोस्तों हमें कुल मतों की संख्या बतानी है। तो हारने वाले उम्मीदवार के मत, %41। तो विनर के मत मतलब जीतने वाले के, ये तो लूजर के होंगे, और जीतने वाले के कितने होंगे? 51% में से कुल मतों के 100% कुल मत होते हैं। तो कुल मतों में से हम 41% घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? और ये बचेगा हमारे पास 59%। अब दोस्तों वही बात है, कुल टोटल मत कितने होते हैं? 100%। और ये कितने वोटों से जीता है विनर, या फिर ये कितने वोटों से आ रहा है? 5580 वोटों से। तो दोस्तों आइए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। 100% इज इक्वल टू, इसमें ना तो अनयूज्ड वोट हुए हैं या इनवैलिड वोट हुए हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये नहीं दिया हुआ हो तो हम इसको 0 मानते हैं, और जीरो में कुछ जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। तो हम एग्जाम में ऐसे नहीं लिखने वाले कि हारने वाले उम्मीदवार के मत 41% तो जीतने वाले के 59%। हमको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे लिखना है? 100% और 59 जीतने वाले के प्लस हारने वाले कितने? 59 माइनस 5580। ये एक मेथड है। मैं आपको इसका एक मेथड और बता दूंगा। ये क्या हो गया? 55 और 59 और 59 118 माइनस 5580। अब इसको दोस्तों इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 18% का 5580। अब यहाँ से हमें 1% की वैल्यू निकालनी है। इसमें 18 का भाग दे देंगे, 18 × 54, 1 बचेगा यानी कि 31 और 1 0 हमारे पास है ये। जब इसमें 18 का इसमें भाग देंगे तो 18 × 54, यहाँ पे बच 1 और 8 उतारेंगे तो 18 हो जाएगा। एक बार जाएगा 18 कम 18 और 0 की 0 आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा 310। यानी कि अब हमें 100% की वैल्यू निकालने कुल मतों की, तो कितनी हो जाएगी? 310 में 100 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31,000 टोटल वोट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ये मेरा एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। अब मैं इसका एक इजी सा कंसेप्ट बताऊंगा, बस कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा मेथड हमने चेंज कर दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पोज करके लिख लीजिए।
इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ऐसे हमें एग्जाम में लिखना नहीं है। आप डायरेक्ट कॉपी में ऐसे लिखो, क्योंकि एग्जाम में जैसे हम कॉपी में लिखेंगे वैसे हमें आदत हो जाएगी एग्जाम में करने की। तो एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है, डायरेक्ट ऐसे भी नहीं लिखना डायरेक्ट। हमें तो 59 जोड़ना, 18 आएगा, 18 का से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका भाग देना है 100 का मल्टीप्लाई करना है 18 का भाग दे के, तो 31,000 आ जाएगा। अब सेकंड मेथड क्या है इसका? सेकंड मेथड दोस्तों ये है कि जब 41% वोट कितने प्राप्त किए? लूजर ने, तो ऑब्वियसली बात है विनर कितना प्राप्त करेगा? 59%। अब कितने वोटों का अंतर है, मतलब ये हारा, ये तो हारा इतने वोटों से, ये जीता, यानी कि अंतर हमारे पास है इनका कितना अंतर है? 9 और 9 18% का अंतर है इसमें। और इन दोनों का जीत और हार का अंतर कितना है? 5580, यानी कि 5580 वोटों से हारा है वो। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे डायरेक्ट, थोड़ा और इजी हो जाएगा ये। वही 310 बार कटेगा ये, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 31,000। दोस्तों ये और भी इजी कंसेप्ट हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 18%। और हार और जीत में अंतर है दोस्तों, यदि एक कैंडिडेट को 100 वोट प्राप्त हुए हैं, एक को 90 वोट प्राप्त हुए हैं, यानी कि 10 वोटों का अंतर है ना उसका, और एक को 50%, एक को 40%, तो उनके अंतर 10% का, मतलब उनका अंतर भी 18% है, यानी कि इनके अंतर 18% है। जीतने और हारने वाले वोटों की परसेंटेज में संख्या 18% का अंतर है, और वोटों में 5580 है। तो इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो 1% की वैल्यू 310 आ जाएगी, 100% की वैल्यू आपकी 31,000 आ जाएगी। दोस्तों इस प्रकार ये मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, चमचमाता हुआ क्वेश्चन आपके सामने पेश है। 61 नंबर क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? तो दोस्तों इसको भी मैं करवा देता हूँ। 61 नंबर का क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाला और जीतने वाला। तो कुल वैध मतों के, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार ने 55% वोट प्राप्त कर लिए, और एक उम्मीदवार को पहले 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो दोस्तों टोटल वोट दिया हुआ है हमें 100% की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन इस बार चेंज है थोड़ा, और क्वेश्चन इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए कि एग्जाम में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ना मिले जो नया लगे। बस लैंग्वेज बदल दी जाती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन वही होता है। तो इसमें हमें कुल मतों की संख्या दी हुई है 7500। तो हम पहले तो एक काम करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आएगी हमारे पास 75। 1% की वैल्यू 75 है, तो 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो सबसे पहले तो हम अवैध मत प्राप्त करेंगे। कितने मत अवैध हो गए, यानी कि इनवैलिड। सीखने लायक बात है, इनवैलिड मत 20%, यानी कि 75 गुणा 20 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1500। तो दोस्तों अवैध मत कितने हो गए? 1500। तो अब हम वैलिड वोट, यानी कि वैलिड वोट, वैध मत, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो वैलिड मत यानी कि 7500 में से यदि हम 1500 घटा देंगे तो दोस्तों हमारे पास आ गए वैलिड मत 6000। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। तो एक उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए वैध मतों के, मतलब कि 6000 का 55%। तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? तो दोस्तों यदि एक उम्मीदवार ने, चाहे वह हारने वाला हो चाहे वो जीतने वाला हो, कैंडिडेट C1, मतलब पहला उम्मीदवार C1 यानी कैंडिडेट फर्स्ट, उसने कितने प्राप्त किए? 55%। तो ऑब्वियसली बात है C2 कितना प्राप्त करेगा? 45%। तो दोस्तों हमें C2 यानी कि कैंडिडेट 2, दूसरे कैंडिडेट के वैलिड मत हमें निकालने। तो 6000 का 45% निकाल दो। 45 को गुणा 2 से करेंगे तो 90 आता है, 90 गुणा 3 से करेंगे तो इसको हम 2 × 3 ले सकते हैं।
तो इसको जल्दी करने के लिए होता है मेथड कि 45 का 2 से करो 90 आएगा, फिर ये 270 आ जाएगा, 270 और एक ये 0 है ये हमारे पास, तो 2700, यानी कि दूसरे उम्मीदवार के पास 2700 वैलिड वोट प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये भी। पहले हमें टोटल वोट दे दिए गए, फिर हमें अवैध मत निकाल लिए हमने, तो अवैध मत हमने टोटल वोट में से घटा दिया, हमारे पास वैलिड मत आ गए। पहले कैंडिडेट ने, फर्स्ट कैंडिडेट था उसने 55%, ये C1 इसलिए लिखा है कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार, और फर्स्ट मतलब पहला कैंडिडेट। C2 दूसरे उम्मीदवार के पास 45% बचे, तो 6000 का 45% 2700, यानी कि दूसरे उम्मीदवार के पास 2700 वोट प्राप्त हुए वैध मतों के। यदि हमें वैध मतों के ना देता तो 7500 में से निकालते, यानी कि टोटल में से निकालना होता तो 7500 में से निकालते, लेकिन हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें वैध मतों का ही निकालना है 45%, तो वैध मतों का 6000 में से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों पॉज करके वीडियो को लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं आपको रोज़ ही कहता हूँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो में यदि 25 मिनट या 30 मिनट की वीडियो है तो इसमें 25 और 30 मिनट का ही कंटेंट होगा, इसमें कोई भी फालतू बात नहीं होगी। बिल्कुल मैं यहाँ पे बिल्कुल एक भी फालतू बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई की बात करने के लिए आता हूँ और आपको सिखाने के लिए आता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना है और एग्जाम्स में अच्छे नंबर दिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर है 62। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी कि हमें टोटल वोट निकालना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। जो भी भाई कमेंट नहीं करता है वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करे। यदि कोई क्वेश्चन जानेगा और करेगा तो कमेंट करेगा, यदि किसी पे क्वेश्चन ही नहीं आता होगा तो कमेंट नहीं कर पाएगा वो। लेकिन यदि स्टूडेंट को क्वेश्चन आता नहीं है तो आप ऐसे भी कमेंट कर सकते हो कि हमसे नहीं हो रहा, आप कल इसको ज़रूर से ज़रूर करवाना। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है यार, उसका कुछ तो कुछ उपयोग ले ही करो। कमेंट बॉक्स को बिल्कुल भर दिया करो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लिखा करो कि अच्छी लगी, यदि बुरी लगी हो तो बुरी लिखा करो। कोई दोहराए नहीं है। यदि आपको बुरी लगी है वीडियो, अगर कोई कमी लगी है तो आप उसको कमी को बताया करो। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का क्वेश्चन नंबर 63। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको ये लाइन तो देखने को मिलेगी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। तो दोस्तों इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों यदि एग्जाम में हमें सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को तो सीधा सट आपको 100% इज इक्वल टू, वो मैंने आपको बताया था, टोटल वोट इज इक्वल टू अनयूज्ड वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस विनर के वोट और प्लस लूजर के वोट। वही हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में अब अपने दिमाग में सेट करना है। 100% टोटल वोट की जगह लिख लिया इज इक्वल टू, यदि 10% क्या दिया हुआ है, 10% मत अवैध घोषित हो गए, पहले मत अधिकार का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि अनयूज्ड वोट, 10% अनयूज्ड वोट। अब प्लस लगा दो, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। मतों के तथा कुल मतों के 10% मत अवैध हो गए, तो 10% मत अवैध और लिख लो, तथा सफल उम्मीदवार कुल मतों के वैध मतों के, दोस्तों कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करता है, यानी कि 10% वोट तो दिए ही नहीं गए, 10% अवैध हो गए। तो 100 में से 10 और 10 20 गए तो कितने बचे, 80। अब 80 का 54%, यहाँ पे निकालो पहले 80 का 54%। 8 का गुणा जब 4 से करेंगे तो 8 चौका 32, हासिल की 3, 8 5 40 और 3 43, यानी कि 43.2%। 80 क्यों लिखा, क्योंकि 10 अनयूज्ड हो गए, 10 प्रयोग नहीं हुए, 10 इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने वैध मत हमारे पास, 80%। तो दोस्तों 80% का 54% उसने प्राप्त किया जीतने वाले उम्मीदवार ने, और वो 1600, तो कितना आया 80 का 54%, ये आया हमारे पास 43.2
2, तो 43.2 लिखेंगे हम यहाँ। फिर हारने वाले उम्मीदवार के लिखना है हमें, तो 54% या 80 का 54% माइनस 1620। भाई कितने मतों से जीता? 1620 से। माइनस 1620। अब क्या करना है, सिंपली हमें 1% की वैल्यू निकालनी है। तो 10 और 10 20 और 43 और 43 86, 86.4 और 20 यानी कि 100% इज इक्वल टू 106%, 106.4% माइनस 1620। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 6.4% इज इक्वल टू 1620। 1% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको हटा दो, 1 0 बढ़ा दो, ऐसा काम यहीं कर लेंगे अपन। तो 1620 बटे 6.4, इसको हटाएंगे, 1 0 और बढ़ जाएगी। 64 का जब इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि 128 बचेगा हमारे पास। 162 में से 128 घटाओ, कितना बचा? 12 में से 8 गई तो 4 बचा। फिर इसमें से घटाएंगे 5 में से तो 3 बचा। फिर एक संख्या और निकालेंगे, 340 हो जाएगा ये। 340 का जब हम 64 में भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, क्योंकि 6 पंजो 30 और 4 पंजो 20, तो ये जाएगा 5 बार और 0 हमारे पास निकल के आई जाएगी, 1 0। तो 100% की यदि हमें वैल्यू बतानी है, 1% की वैल्यू दोस्तों जब 250 हो गई तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों बस इतना ही जी ये क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिख लिया आपने मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 64 नंबर का क्वेश्चन है, चमचमाता हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने होगा और ऑप्शन नंबर भी आपके सामने है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? यानी कि एग्जाम में लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव होती है लैंग्वेज, इसलिए मैंने जितने भी टाइप की लैंग्वेज आ सकती है उतने टाइप की लैंग्वेज ली है। ये एसएससी सीजीएल 2000 का क्वेश्चन है, सन 2000 में एसएससी सीजीएल में आया था 20 साल पहले। तो क्वेश्चन नंबर है 64 और क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक उम्मीदवार है जिसने 30% मत प्राप्त किए, तो लूजर ही है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है वो 16,000 मतों से हार गया। 30% मत प्राप्त करके 16,000 मतों से हार गया, तो विनर के पास कितने होंगे? 70% मत। तो वही है, मैंने आपको बताया था 100% इज इक्वल टू अनयूज्ड और इनवैलिड वोट 0 हैं, तो 70% प्लस 70% माइनस 16,000। क्योंकि दोस्तों हमारे पास विनर के वोट हैं और लूज़र के वोट हम कैसे निकालते हैं? इस 30% को नहीं लिख सकते हम यहाँ पे। 30% को क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि दोस्तों हमें ये बताना है कि कितने मतों से हार गया और कितने मतों से जीत गया, इसलिए मैंने इसको 70% माइनस ये लिख दिया। यदि हम इसको लिखना चाहें तो फिर हमें अलग कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि फिर हमें वो भी मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइप में, मतलब अगले मेथड में। तो 70% माइनस ये कर दिया, तो हमारे पास बचा 70 और 70 140 हो गया। 140% 100% इज इक्वल टू 140 माइनस 1600, ये हमारे पास बचेगा 40% इज इक्वल टू 1600। अब दोस्तों थोड़ा फास्ट करेंगे हम, तो ये 1% की वैल्यू कितने आ जाएगी? 16,000 है ये, तो 1% की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगी, 4 बार ये कटेगा तो 400 प्राप्त होगी। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, 100% की वैल्यू हमारे पास 40,000। आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 40,000 100% की वैल्यू है। टोटल मत 40 के, यानी कि 40,000 के की वैल्यू 1,000 होती है, आप लोगों को पता ही होगा शायद। यदि नहीं पता हो तो देख लीजिए, के की वैल्यू 1,000 होती है। अब क्वेश्चन है हमारे सामने
65। इसका एक बार और एक मेथड बता देता हूँ मैं आपको, सेकंड मेथड। इसको हम इधर करते हैं सेकंड मेथड को। हमारे पास डिफरेंस कितना है इनका 30% और 70%, यानी कि लूजर के वोट कितने थे 30%, विनर के वोट कितने हैं 70%, तो इनका डिफरेंस कितना है 40%। और जितने से जीत और हार हुई है वो भी तो एक प्रकार का डिफरेंस है, तो इन दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू एंड नंबर्स वैल्यू, तो वो कितनी है 16,000। तो 1% की वैल्यू यहाँ से सीधा निकाल लेंगे हम, कितनी आएगी 400, क्योंकि ये 4 बार कटेगा यहाँ से और 2 जीरो है ये हमारे पास। 100% की वैल्यू कितनी होंगी 40,000। तो दोस्तों ये भी एक बस 3 लाइन में हो गया हमारा क्वेश्चन। ये मेथड भी एक अच्छा मेथड है, वो भी बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया है मेरे ख्याल से। तो आप दोनों को ध्यान रख लो, जो एग्ज़ाम में आएगा ध्यान में, मतलब जो एग्ज़ाम में ध्यान में आएगा उसी को हम अप्लाई कर देंगे, बस ये बात है। मैं इसको अब हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों जितने भी मेथड मैं आपको कराता हूँ हम यहाँ पे सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि अलग से अलग मेथड, डिफरेंट से डिफरेंट मेथड, इजी से इजी मेथड और हार्ड से हार्ड मेथड भी आपको बताया जाए। ये आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा, यदि ये मेथड अच्छा लगे या फिर ये मेथड अच्छा लगे, दोनों मेथड को आप रख सकते हो अपने पास। जो हमारे पास एग्ज़ाम में अप्लाई हो जाएगा वही अच्छा मेथड है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, चमचमाता हुआ आपके सामने पेश है स्क्रीन बोर्ड पर, यानी कि वाइट बोर्ड पर। अपना कोई ये क्या होता है डिजिटल बोर्ड नहीं है, अपना सिर्फ वाइट बोर्ड है। तो 65 नंबर का क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत प्राप्त हुए। दोस्तों इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और 68 मत अवैध, यानी कि इनवैलिड वोट कितने हैं 68, सिर्फ 68 वोट इनवैलिड है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 52%, यानी कि वैध मतों के 52%, तो विनर ने वैध मतों के 52% और लूजर ने कितने मत प्राप्त किए होंगे फिर 98 मतों से जीता है, तो 52% माइनस 98। अब हमें ना तो हमें पता है कि वैध मत कितने हैं, ना हमें पता है टोटल मत कितने हैं, हमें सिर्फ ये डाटा दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि कुल कितने मत पड़े, यानी कि कुल कितने मत डाले गए पोलिंग बूथ पर। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सदाबार बता रखा है 100% प्लस इनवैलिड वोट और वैलिड वोट लिखते थे, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इसमें आप इनवैलिड वोट और वैलिड वोट मत लिखो। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें वैल्यूज नहीं दी गई है कि कुल कितने वोट थे या फिर कुल कितने अवैध वोट है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमें वैध मतों का 52%। अब वैध मतों का 52% हम कैसे निकालेंगे, ना तो हमारे पास टोटल वैल्यू दी हुई है, इसलिए आप ऐसा करो इनको छोड़ो और पहले हम इनको निकालते हैं। तो इनको निकालेंगे तो 52% प्लस 52% माइनस 98, यानी कि 104 हो गया है। ये आ गया 4%, इधर इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 4% इज इक्वल टू 98। 1% की वैल्यू 98/4। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको काटा पिट कर लो, 49/2 आएगा। ये 49/2 आएगा तो 24.5। 24.5 है, 24.5 में अब 100 का मल्टीप्लाई और कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 100% की वैल्यू आ गई 2450। दोस्तों टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 100% वोट की वैल्यू आ गई 2450।
अब ये तो कौन से वोट है, वैलिड वोट है ये तो। अब हमारे पास 68% मत इनवैलिड और थे, तो टोटल वोट निकालने के लिए मैंने कहा था ना आप इसको अभी रहने दो, तो 68% को और जोड़ देंगे वैलिड वोट में इनवैलिड वोट को, क्योंकि हमें तो टोटल वोट निकालने कुल कितने वोट डाले थे, तो 2450 प्लस 68 इजिकल टू 2518। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। लैंग्वेज हमें ऐसे क्वेश्चन में फंसा देती है, हमें वही कॉन्सेप्ट ध्यान करना है। 100% इजिकल टू यूज्ड, अनयूज्ड प्लस इनवैलिड प्लस विनर प्लस लूजर। लेकिन जब हमें कुछ भी नहीं दिया हो तो अवैध मतों को हम एक साइड रखेंगे और बाद में इसको जोड़ देंगे। अब ये एक मेथड हो गया, एक मेथड और बता दूंगा इसका ही। मेथड तो वही है लेकिन थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके, और हम दूसरा मेथड बना देते हैं उसका ही। इनवैलिड वोट कितने हैं, 68, और विनर के पास कितने आए 52%, लूजर के पास कितने आएंगे, यदि 52% आ गए तो 48%, तो कितने का डिफरेंस है 4% का। 4% का हमारे पास डिफरेंट है, और 98 मतों का एक और डिफरेंस है। तो यदि 98 मतों का 1% हमारे पास 4% का डिफरेंस है, एक तरफ 98 वोटों से जीत और हार हो रही है, तो दोस्तों इक्वलाइज कर देंगे दोनों को, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98/4 यानी 49/2 यानी कि 24.5। 100% की वैल्यू 24.5 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2450। अब ये तो हमारे आगे वैलिड वोट। अब टोटल वोट, तो टोटल वोट निकालने के लिए इनवैलिड और वैलिड को जोड़ देंगे, तो वही 2518। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों टोटल वोट कितने हो गए, 2518। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 65 कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से आपको मज़ा आया होगा क्लास को पढ़ने में। यदि मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है, आप उसको भर दीजिए। और यदि अच्छी नहीं लगी हो वीडियो तो भी कमेंट कर दीजिए कि अच्छी नहीं लगी, और बुरी लगी हो तो बुरी बता दो। जो भी है, जैसा भी आपको लगा हो ऐसा आप कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई भी कमी लगी हो तो कमी को बताइए, और यदि अच्छाई लगी हो तो अच्छाई को बताइए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय। ओके, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।